हेलो गाइस, माय नेम इज शिवा गोस्वामी। मैं आपके लिए लाई हूँ रस के भेद जो 11 प्रकार के होते हैं। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रस क्या होते हैं? रस की परिभाषा। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता। रस के कारण कविता के पाठन, स्वर्ण और नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को आनंद मिलता है। हिंदी में रस की संख्या 9 है। वात्सल्य रस को 10वां एवं भक्ति रस को 11वां रस भी माना गया है। वात्सल्य तथा भक्ति इनके स्थायी भाव हैं। विवेक सहनी द्वारा लिखित ग्रंथ भक्ति रस पहला रस या 11वां रस में इस रस को स्थापित किया गया है। इस तरह हिंदी में रसों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है। हिंदी में रस निम्नलिखित 11 रस है। पहला श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा रौद्र रस, चौथा करुण रस, पांचवा वीर रस, छठवां अद्भुत रस, सातवां विभत्स रस, आठवां भयानक रस, नौवां शांत रस, 10वां वात्सल्य रस, 11वां भक्ति रस। पहला श्रृंगार रस। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधित वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति होता है। एग्जाम्पल: बरतस लालच लाल की मुर्री धरी लुकाए, सोहे करी बोहनी हंसे देन कहे नाई जाए। दूसरा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास्य रस कहते। उदाहरण: बुरे समय को देखकर गूंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरे बाल न बाका होए। तीसरा रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध है। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। एग्जाम्पल: श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सी लपना भूल कर कर्तव्य युगल मारने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृतक पड़े, करते हुए यह घोषणा बे हो गए उठ खड़े। 4. करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रवनाश एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। एग्जाम्पल: रही खलखटी हाय सूल सी पीड़ा, उर में दशरथ के गली श्वास वेदना विमंडित, साप कथा वे कह न सके। पांचवा वीर। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसे वीर रस कहते हैं। सरल उदाहरण: बुंदेलो हर बेलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छठवां अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे अद्भुत रस कहा जाता है। उदाहरण: देख यशोदा, शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी ये अचेतना, हिल न सकी कोमल काया। 7वां विभत्स रस। इसका स्थायी भाव जुगुस्सा होता है। घृणित वस्तुओं, घृणित चीजों या घृणित व्यक्ति को देखकर उनके संबंध में विचार करने या उनके संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या गलीन ही विभक्त रस कहलाती। उदाहरण: आंखें निकल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव चीख खींचकर कोवे चुगल चबाल कर खाते, भोजन में स्वस्थ लगे मुद्दे थे, भू पर लेटे खा मांस चाटे लेते थे, चटनी समय सेम बहते बहते बेटे। 8वां भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखकर या उससे संबंधित वर्णन करने
या किसी दुखद घटना का स्मरण करने में से मन में जो व्याकुलता अर्थात परेशानी उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। उदाहरण, अखिल यौवन के रंग उभरे, हड्डियों के हिलते कंकाल, कच्चों के चिकने काले, ब्याल केचुली का सिवार। 9वां शांत रस। इसका स्थायी भाव निवेद उदासीनता होता है। मोक्ष और अध्यात्मकता की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे शांत रस का नाम देने की सभ्या है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है वह रस शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहाँ न दुख होता है न द्वेष होता है। उदाहरण, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में मैं नहीं, सब अधियारी मिट गया जब दीपक देख मही। 10वां वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव वात्सल्य है। वात्सल्य अनुराग होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्यों के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। उदाहरण, बाल दशा सुख निष्ठुर जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलवावत, अचल तरत ले ढाकी सुर, प्रभु को दूध पियावत। 11वां भक्ति रस। इसका स्थायी भाव देवरति है। इस रस में ईश्वर की अनुरुक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। छोटा उदाहरण, असुवन जल सिंचे सिंची, प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सोई। थैंक यू फ्रेंड।